हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश द हिंदू डेली एडिटोरियल एनालिसिस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में रोज की तरह आपको मिलेंगे वोकैब जो एडिटोरियल से है, एग्जाम ओरिएंटेड वोकैब आपको मिल जाएगी। देन एडिटोरियल समरी करेंगे 100 वर्ड्स में, उसकी स्किमिंग होगी और स्पीड में रीडिंग की हैबिट आपको डेवलप करवाएंगे। देन एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे जिससे आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पार्ट मजबूत होगा और आप चीज़ों को आसानी से पढ़ सकते हैं और फिर समझ सकते हैं। उसके बाद हम एक प्रैक्टिस सेट करते हैं 25 एमसीक्यूज़ का, जिसमें कॉम्प्रिहेंशन के एमसीक्यूज़ होते हैं, जो अनसीन पैसेज टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो वाले, तो 5 के आसपास रहते हैं। देन ग्रामर के एमसीक्यूज़ होंगे 10, वोकैब के एमसीक्यूज़ होंगे 4 और क्लोज टेस्ट 5, और लास्ट में एक पैरा जंबल भी हम देखेंगे एक। तो कुल मिलाकर टोटल 25 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट भी करेंगे। तो देखो ये क्लास भी है जिसमें आप वोकैब सीख रहे हो, रीडिंग सीख रहे हो, ग्रामर सीख रहे हो, और साथ के साथ आप 25 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट लगाकर एक आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस है ये। यही क्वेश्चन इसी पैटर्न पर आपको एग्जाम में मिलते हैं। जब आप इनको डेली बेसिस पर करते हो तो आपकी तैयारी एक अलग लेवल पर पहुंच जाती है। उसके अलावा जो बेनिफिशरीज हैं एसएससी के, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो सीजीएल की तैयारी करते हो, सीपीओ, सीएचएसएल या फिर स्टेनो, या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें इंग्लिश आती है, तो उन सभी के लिए बेनिफिशियल है। उसी के साथ अगर बैंक की तैयारी भी कर रहे हैं बच्चे, रेलवे, टीचिंग, डिफेंस जैसे एनडीए, सीडीएस या फिर सीएपीएफ या फिर यूपीएससी, तो इन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है क्लास। ऑलराइट, चलिए अभी शुरू करते हैं फिर आज की क्लास को। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ऑलराइट, इंपॉर्टेंट वर्ड्स शुरुआत करते हैं आज की। पहला वर्ड है रिप्रेशन, सप्रेसिंग फ्रीडम और इमोशन। इमोशन को या फिर फ्रीडम को अगर सप्रेस कर रहे हो, दमन कर रहे हो उसका, तो उसको बोलते हैं रिप्रेशन। तो हिंदी में दमन बोल सकते हैं, नियंत्रण बोल सकते हैं। इंसर्जेंसी, रिबेलियन है अगेंस्ट अथॉरिटी। अथॉरिटी क्या मतलब? सरकार। सरकार के खिलाफ विद्रोह हो रहा है, रिबेलियन हो रहा है, उसी को बोलते हैं इंसर्जेंसी, विद्रोह या फिर बगावत। अगला वर्ड है कंटिगुअस। कंटिगुअस होता है शेयरिंग आ कॉमन बॉर्डर। एक कॉमन बॉर्डर को शेयर करने की जो सिचुएशन होती है उसको बोलते हैं कंटिगुअस, सन्निहित या फिर जुड़ा हुआ। प्रोफेस, टू डिक्लेयर ओपनली। प्रोफेस का मतलब क्या होता है? ओपनली किसी चीज़ की डिक्लेरेशन कर देना, घोषणा कर देना या फिर दावा करना, उसको बोलते हैं प्रोफेस। तो यहाँ पर जो मैं वर्ड्स पढ़ा रहा हूँ तो ये तो मैं बहुत शॉर्ट में पढ़ाता हूँ। उसके अलावा जब 10 बजे हमारी क्लास होती है डेली, द हिंदू डेली वोकैब की, वहाँ पर इन वर्ड्स को बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है। इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच का आइडेंटिफिकेशन क्या है, इनका हिंदी मीनिंग, इनका इंग्लिश मीनिंग, इनका सेंटेंस यूज़, कि इनको सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं और क्या सेंस देते हैं सेंटेंस में। देन उनके सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, सब कुछ उनका कराया जाता है। और वहाँ पर 25 क्वेश्चन का वहाँ पर भी एक प्रैक्टिस सेट लगाया जाता है केवल वोकैब का। तो वहाँ पर जब आप इसको प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस कर लेते हो फिर तो चीज़ें रट जाती हैं सारी आपको। ऑलराइट, चलिए भाई यहाँ पर शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। एनाक्रोनिस्टिक, आउट ऑफ प्लेस इन टाइम। देखो काल बाह्य या फिर पुराने समय का। देखो काल बाह्य मतलब काल क्या? समय, समय से बाहर का है अगर कोई चीज़ तो वही तो होती है एनाक्रोनिस्टिक। आउट ऑफ प्लेस इन टाइम पुराने समय का हो सकता है। एट्रिशन, ग्रेजुअल वीकनिंग और लॉस को बोलते हैं एट्रिशन। कमी है किसी चीज़ की या क्षीणता है उसको बोलते हैं एट्रिशन। ग्रेजुअल वीकनिंग लगातार चल रही है ना, ग्रेजुअल है लगातार चल रही है, वीकनिंग या फिर लॉस उसको बोलते हैं एट्रिशन। सब्जुगेट, टू ब्रिंग अंडर कंट्रोल। सब्जुगेट का मतलब होता है अधीन कर लेना, अपने वश में कर लेने को बोलते हैं सब्जुगेट करना। इरोजन, स्लो डिस्ट्रक्शन और वेयरिंग अवे। कटाव है, क्षरण है ना। सॉइल इरोजन होता है तो क्या होता है? मिट्टी कट रही होती है बार बार, थोड़ा थोड़ा लगातार कट रहा होता है, तो उस डिस्ट्रक्शन को ही बोलते हैं, स्लो डिस्ट्रक्शन है उसी को बोलते हैं इरोजन। लैक्यूना, लैक्यूना क्या होता है भाई? गैप्स हैं या फिर मिसिंग पार्ट्स है, उसी को बोलते हैं लैक्यूना। रिक्तता हो सकती है, कमी हो सकती है, उसी को बोलते हैं लैक्यूना। एक इसमें फ्रेज है विटल्ड डाउन, तो इसका भी मतलब वही होता है रिड्यूस्ड ग्रेजुअली, धीरे धीरे घटाने को बोलते हैं विटल्ड डाउन। क्रॉस फायर, कन्फ्लिक्ट है दो अपोजिंग आइडियाज़ के बीच में, उसी को बोलते हैं क्रॉस फायर। दोनों ओर से गोलीबारी या फिर संघर्ष, ठीक है, वो हो गया क्रॉस फायर। क्रॉस मतलब क्या? इधर से भी चला जा रहा है और उधर से भी चला जा रहा है, दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है। मतलब क्या? दोनों तरफ से लड़ाई हो रही है, गोलीबारी हो रही है, संघर्ष हो रहा है। अगला वर्ड है एक्सटिंग्विश, टू पुट आउट, बुझाने को बोलते हैं एक्सटिंग्विश करना, समाप्त करना है ना, उसको बोल देते हैं एक्सटिंग्विश करना। मिलियू, सोशल या कल्चरल एनवायरनमेंट है, उसी को बोलते हैं मिलियू। परिवेश है, माहौल है ना, मिलियू वही हो जाता है। एनविजेज, एनविजेज क्या होता है भाई? टू इमेजिन और प्रेडिक्ट। किसी चीज़ को आप इमेजिन कर रहे हो या प्रेडिक्ट कर रहे हो, पहले ही बता दे रहे हो कि ऐसा होने वाला है, उसका पूर्व अनुमान लगा रहे हो, उसको बोलते हैं एनविसेज करना, कल्पना करना या फिर पूर्व अनुमान लगाना। डिसएंचेंटमेंट, लॉस ऑफ बिलीफ और डिसअपॉइंटमेंट। देखो कोई आपका बिलीफ था, अब उसका लॉस हो गया, मतलब क्या? मोहभंग हो गया या फिर निराशा हो गई, उसको बोलते हैं डिसएंचेंटमेंट। ट्रूथ का तो सबको पता होगा,
एक टेम्परेरी पीस एग्रीमेंट होता है, संधि है ना, युद्ध विराम को बोल देते हैं ट्रूस। रिहेबिलिटेशन, रिस्टोरेशन टू नॉर्मल लाइफ। देखो कोई चीज़ है वो गड़बड़ हो गई, अब उसको दोबारा से फिर उसी नॉर्मल चीज़ लाइफ में लाने को बोलते हैं रिहेबिलिटेशन करना। जैसे कोई किसी को ऐसे समझो कोई ड्रग एडिक्ट है, बहुत ज़्यादा ड्रग्स लेता है वो, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन जब उसको फिर रिहैब में डाला जाता है, रिहेबिलिटेशन सेंटर में, तो फिर उसकी लाइफ को कहाँ लाया जाता है, नॉर्मल में लाया जाता है, नॉर्मलसी की तरफ उसको लाया जाता है। तो रेस्टोरेशन टू नॉर्मल लाइफ, पुनर्वास या फिर सुधार को बोलते हैं रिहेबिलिटेशन। अगला वर्ड है इंक्लिनेशन, अ टेंडेंसी और प्रेफरेंस। एक टेंडेंसी है या फिर कोई प्रेफरेंस है, रुझान को बोल देंगे, या फिर झुकाव है, तो उसी को बोलते हैं इंक्लिनेशन। आप कोई भी जैसे इंक्लिनेशन हो रहा है तो क्या हो रहा है, कोई झुक रहा है, जैसे सरकार इंक्लाइन हो गई तो मतलब सरकार झुक गई, तो वही होता है इंक्लिनेशन। स्टबोन, स्टबोन तो जिद्दी होता है, हठी। अनविलिंग है टू चेंज, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जो चेंज नहीं होना चाहता, बदलाव नहीं चाहता, वो वैसा ही रहना चाहता है, तो क्या है, अनविलिंग है। तो मतलब क्या, स्टबोन यानी कि हट्टी है, या फिर हठी है, या फिर जिद्दी है। अगला वर्ड है फ्लॉड, इम्परफेक्ट और फॉल्टी। त्रुटिपूर्ण है, जिसके अंदर दोष है, उसी की तो बोलते हैं फ्लॉड, दोषपूर्ण या फिर त्रुटिपूर्ण। कोर्स, कोर्स क्या होता है, टू फोर्स समवन। कोर्स का मतलब क्या है, किसी को फोर्स कर देना, प्रेशर डालना किसी में, बलपूर्वक कराना या फिर दबाव डालने को बोलते हैं कोर्स, ठीक है। कॉम्पेल, कॉम्पेल तो टू मेक समवन डू समथिंग। कॉम्पेल का मतलब होता है किसी को मजबूर कर देना, बाध्य कर देना किसी काम को करने के लिए, है ना, मजबूर करना या फिर बाध्य करना होता है कंपेल। टैक का मतलब क्या होता है, एक स्ट्रेटजी या फिर एक अप्रोच को बोलते हैं टैक, रणनीति को या फिर तरीके को, वे बोल सकते हो आप इसका, है ना, कोई एक तरीका, उसी को बोलते हैं टैक। अगला वर्ड है पाथवे, एक रूट या फिर एक डायरेक्शन को बोल देंगे पाथवे, ठीक है, मार्ग है कोई या फिर रास्ता है, वही होता है पाथवे। चलिए भाई, वर्ड्स तो कंप्लीट हो गए, अब हम करते हैं इसकी एडिटोरियल की समरी। 100 वर्ड्स हैं, इसको स्पीड में पढ़ने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे पैसेज का मतलब क्या है, इसमें क्या लिखा है, ठीक है। जब आपके पास एग्जाम में कम समय रह जाता है और आप देखते हैं कि क्या करें, तो या फिर आप तुक्के मारते हैं या फिर एग्जाम जो क्वेश्चंस होते हैं वो छूट जाते हैं, तो उस सिचुएशन को टैकल करना सिखाएगा ये। अगर आपकी ये हैबिट डेवलप होगी तो आप कम समय में क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर पाएंगे। ऑलराइट, यहाँ पर मैं बहुत स्पीड में पढ़ूंगा, लेकिन आगे जो एडिटोरियल आएगा उसको एनालिसिस करेंगे, उसको बहुत स्लो और बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर स्पीड में पढ़ते हैं, चलिए भाई। इन छत्तीसगढ़ बस्तर रीजन है छत्तीसगढ़ का, वहाँ पर क्या हुआ है, 30 अलीजिट माओइस्ट वर किल्ड, 30 माओइस्ट मार दिए इन ऑपरेशन हुआ था। पुशिंग द टोटल ओवर टू 100 मार दिए इस साल में। सीबीआई जो माओइस्ट की पार्टी है, वंस अ मेजर सिक्योरिटी थ्रेट, तो ये क्या है, ये एक बहुत बड़ा थ्रेट था। इज नाउ कन्फाइंड टू सदर्न छत्तीसगढ़, और ये अब कहाँ पर रह गई, केवल साउथ के छत्तीसगढ़ में रह गई। इट्स वॉयलेंट स्ट्रेटेजी हैज़ वीकन इट्स मास सपोर्ट, इसकी जो वॉयलेंट भीषण स्ट्रेटेजी थी उसने क्या कर दिया, वीकन कर दिया मास सपोर्ट को। वाइल गवर्नमेंट एफर्ट्स इन गवर्नेंस एंड मिलिट्री एक्शन हैव फर्दर डिमिनिश्ड द इन्फ्लुएंस, और गवर्नमेंट के जितने एफर्ट्स रहे हैं गवर्नेंस के और मिलिट्री एक्शन लिया है उन्होंने, उससे भी चीज़ें डिमिनिश हो गई हैं इनका इन्फ्लुएंस। हाउएवर प्योरली मिलिट्रिस्टिक अप्रोच मे नॉट एंड द इंसर्जेंसी, लेकिन क्या है कि एक प्योरली मिलिट्रिस्टिक, अगर आप केवल बल के पूर्वक इनको करना चाहेंगे तो उससे इंसर्जेंसी खत्म नहीं होगी। एज रिप्रेशन कैन डीपन आइडियोलॉजिकल रूट्स, और जब आप दमन करोगे इनका तो ये जो डीपन करता है आइडियोलॉजिकल रूट्स को, तो वो काफ़ी ज़्यादा गहरा हो जाएगा। एक बैलेंस अप्रोच कंबाइनिंग मिलिट्री एफर्ट्स विद सिविल सोसाइटी एंगेजमेंट एंड रिहेबिलिटेशन इंसेंटिव्स कुड इनकरेज माओइस्ट, और एक बैलेंस अप्रोच लेनी पड़ेगी जिसमें आपको मिलिट्री एफर्ट्स भी लगाने पड़ेंगे और सिविल सोसाइटी को भी साथ में लेकर एंगेजमेंट देना पड़ेगा और रिहेबिलिटेशन करना पड़ेगा इंसेंटिव्स का। कुड इनकरेज माओइस्ट को इनकरेज कर सकती है टू अबेंडन वायलेंस, छोड़ने के लिए, एज सीन इन कोलंबिया एंड नेपाल, जैसा कि नेपाल में और कोलंबिया में देखा गया। 1 से 1.5 मिनट लगा होगा, आपने पूरा पैसेज पढ़ लिया, आपको समझ में आ गया कि भाई इसका सार क्या है, माओइस्ट के बारे में बात हो रही है, उसका कैसे कम कर सकते हैं, क्या हो सकता है, वो सब समझ में आ गया। अब अगर क्वेश्चंस आएंगे तो आप उनको बहुत इजीली टैकल कर पाएंगे, और क्वेश्चंस को भी आप स्पीड में ही पढ़ेंगे फिर जब आपके पास कम टाइम है तो ये एक बेस्ट तरीका है कम समय में चीज़ों को कर जाने का। ऑलराइट, चलिए भाई, अब हम शुरू करते हैं एडिटोरियल एनालिसिस, और यहाँ पर हम डिटेल में बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे। नॉट द ओनली पाथ ऑन एक्टिंग अगेंस्ट द माओइस्ट। देखो, केवल एक पाथ ये नहीं है जो हम ले रहे हैं, ऑन एक्टिंग अगेंस्ट द माओइस्ट के खिलाफ जो हम एक्शन ले रहे हैं वो केवल अकेला पाथ नहीं है, और भी इसमें स्टेप्स हम ले सकते हैं, तो उसके ऊपर बेस्ड है आज का एडिटोरियल। अ प्योरली मिलिट्रिस्टिक सोल्यूशन अगेंस्ट द माओइस्ट कैन ऑल्सो लीड टू ट्राइबल रिप्रेशन। जो एकमात्र ये हमने प्योरली मिलिट्रिस्टिक सोल्यूशन देख रखा है ना, कि वह केवल मिलिट्री के बल पर हम चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं माओइस्ट को, ये इससे क्या हो सकता है कि एक जो ट्राइबल रिप्रेशन है ना, ट्राइबल का जो दमन हो रहा है, उनके इमोशंस के जो दमन हो रहा है, वो उस पर एक मुद्दा उठ सकता है।
इन 2 ऑपरेशंस इन बस्तर, बस्तर में 2 ऑपरेशन हुए, छत्तीसगढ़ में है ये बस्तर। ऑन थर्सडे मार्च 2025 में 30 अलीज्ड माओइस्ट वर गन डाउन, टेकिंग द नंबर ऑफ माओइस्ट किल्ड इन ऑपरेशंस। देखो उसमें जो अभी ऑपरेशन हुआ उसमें 30 माओइस्ट जो वहाँ पर कट्टरवादी हैं उनको गन डाउन कर दिया, मतलब क्या, मारकर गिरा दिया उनको। टेकिंग द नंबर ऑफ माओइस्ट किल्ड इन ऑपरेशन, तो माओइस्ट जो मारे जा रहे हैं ऑपरेशन में उसका नंबर बढ़ा अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी फोर्सेस टू ओवर 100 दिस ईयर। तो आज क्या हो गया है, ये 100 के आसपास इस साल में मार दिए हैं ये माओइस्ट कट्टरवादी। इन इट्स 20+ years of existence as a unified political force, the Communist Party of India Maoist finds itself in its most challenging period। ये जो 20 ईयर का के आसपास की इनकी एग्जिस्टेंस है, ये 20 साल से सर्वाइव कर रहा है, ये 20 साल से एग्जिस्टेंस में है ये ग्रुप जो है ये, एज अ यूनिफाइड पॉलिटिकल फोर्स, एक यूनिफाइड पॉलिटिकल फोर्स है। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये है माओइस्ट, फाइंड्स इटसेल्फ इन इट्स मोस्ट चैलेंजिंग पीरियड। आज ये अपने आप को सबसे बड़े, सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पीरियड में पाता है, क्योंकि आज सरकार इनके खिलाफ बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गई है। आज इनको तरीके से जवाब दिया जा रहा है। द इंसर्जेंसी हैड पीक्ड इन द मिड टू लेट 2000s when the then government termed it as the greatest security threat to the nation। जो इंसर्जेंसी थी, इनका जो विद्रोह था, हैड पीक्ड इन मिड लेट 20, देखो 2000 ईयर आया था, उसके मिड से लास्ट तक इनकी जो इंसर्जेंसी थी ना वो पीक पर थी। और तब वहाँ की उस टाइम की गवर्नमेंट ने ये कहा था, हमारी भारत सरकार ने उस टाइम पर जो गवर्नमेंट थी उसने कहा था कि ये देश के लिए, नेशन के लिए ग्रेटेस्ट सिक्योरिटी थ्रेट है, देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। एंड हैज़ सिंस देन, और तब से, बीन रेस्ट्रिक्टेड टू द फॉरेस्टेड एरियाज ऑफ सदर्न छत्तीसगढ़ एंड कंटिगुअस एरियाज। और तब से इनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया था, इनकी केवल एग्जिस्टेंस कहाँ पर थी, फॉरेस्ट एरियाज में रह रहे थे ये, और एक कंटिगुअस एरियाज में। कंटिगुअस एरिया कौन सा होता है, जो कि एक कॉमन बॉर्डर पर होता है ना जो एरिया, उस एरिया में इनका एग्जिस्टेंस था, वहीं पर ये सर्वाइव कर रहे थे किसी तरीके से। दिस वीकनिंग वॉज नेवर इन डाउट। The Maoists profess an anachronistic political strategy of adopting violent means to achieve their goals, and in the long war of attrition against the Indian state, have subjugated their mass work to militarism। देखो ये जो वीकनिंग थी, ये जो कमज़ोर तो ये पड़े हुए थे, वॉज नेवर इन डाउट, लेकिन ये डाउट में कभी भी नहीं रखा हमने। द माओइस्ट प्रोफेस, माओइस्ट ने क्या करा, डिक्लेयर करा, प्रोफेस करा मतलब क्या, डिक्लेयर करा। एन एनाक्रोनिस्टिक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी इन्होंने लगाई ऑफ एडॉप्टिंग वायलेंट मीन्स, और इन्होंने हिंसक तरीके अपनाए टू अचीव देयर गोल्स, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। एंड इन द लॉन्ग वॉर ऑफ एट्रिशन, और एक लंबे समय में जो ये लगातार इनकी कमी आई अगेंस्ट द इंडियन स्टेट के खिलाफ जो लड़ रहे थे, लगातार उसमें कमी आई। हैव सब्जुगेटेड देयर मास वर्क टू मिलिटरिज्म, और इनकी जो सब्जुगेट कर रहे थे ये, जो ये कंट्रोल में लेना चाह रहे थे चीज़ों को, तो उससे क्या हुआ, इनका जो मास वर्क था ना वो मिलिटरिज्म में बदल गया। दिस हैज़ रिजल्टेड इन द इरोजन ऑफ सपोर्ट बेसिस इन प्लेसेस दैट वर बिल्ट वेयर एंड व्हेन द एजेंसीज ऑफ द इंडियन स्टेट वर वीक। और इससे क्या हो गया, किस चीज़ में रिजल्ट हुआ कि जो वहाँ पर इरोजन हुआ सपोर्ट बेसिस का, जो इंडियन आर्मी ने वगैरह ने बनाए हुए थे वहाँ पर, तो उसका जो सपोर्ट था वो कम हो गया। दैट वर बिल्ट वेयर एंड व्हेन द एजेंसीज ऑफ द इंडियन स्टेट वर वीक, जहाँ पर इंडियन स्टेट एजेंसीज कमज़ोर थी। विद सक्सेसिव सेंट्रल गवर्नमेंट्स seeking to address the development lacuna in governance in such tribal areas and adopting a take no prisoners approach to tackle the Maoist guerrilla warfare, their threat has been significantly whittled down। सक्सेसिव सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करा है, जो सक्सेसिव मतलब क्या, लगातार जो आई हैं, एक के बाद एक सेंट्रल गवर्नमेंट आई हैं, वो क्या एड्रेस करने की कोशिश कर रही थी, जो डेवलपमेंट लैक्यूना है ना, जो एक गैप है गवर्नेंस में इन सच ट्राइबल एरियाज, इन ट्राइबल एरियाज़ में, और उसको फिर अडॉप्ट करा कि भाई जो टेक नो प्रिजनर अप्रोच उन्होंने लिया है टू टैकल द माओइस्ट गुरिल्ला वारफेयर। इनकी जो टेक्निक थी लड़ाई की, उसको टैकल किया, उसका सामना किया। उसके बाद क्या हुआ, उनका जो थ्रेट था, उनका जो खतरा था, हैज़ बीन सिग्निफिकेंटली विटल्ड डाउन। और वो क्या हो गया, उनका जो खतरा था, थ्रेट था, वो विटल्ड डाउन हो गया। मतलब क्या, वो धीरे धीरे कम हो गया। इन द एंटी इंसर्जेंसी स्ट्रेटजी हाउएवर द पुलिस एंड पैरामिलिट्री एजेंसीज हैव मेड एरर्स। जो एंटी इंसर्जेंसी स्ट्रेटजी रही, जो ये इंसर्जेंसी हो रही, जो इनका विद्रोह हुआ था, उसको दमन करने की, उसको दबाने की जो नीतियाँ रहीं पुलिस की भी
और पैरामिलिट्री एजेंसीज की भी, उसमें कुछ एरर्स रहे। द सल्वाजडूम कैंपेन इज वन एग्जाम्पल एंड इट इज स्टिल नॉट क्लियर वेदर द एंटी माओइस्ट ऑपरेशंस दैट हैव लेड टू क्लेम्स ऑफ मैनी कैजुअलिटीज अमंग द इंसर्जेंट्स इंक्लूड ट्राइबल्स कॉट इन द क्रॉसफायर। जो सल्वाजुडुम कैंपेन रहा इज़ वन एग्जाम्पल, वो एक एग्जाम्पल है, एंड इट इज़ नॉट स्टिल नॉट क्लियर, और अभी वो क्लियर नहीं है कि जो एंटी माओइस्ट ऑपरेशन मिलिट्री करती है दैट हैव लेड टू क्लेम्स ऑफ मैनी कैजुअलिटीज़, और उसमें क्या क्लेम होते हैं कि भाई बहुत सारी कैजुअलिटीज़ हुई हैं, बहुत सारे माओइस्ट मारे गए हैं। अमंग द इंसर्जेंट्स में से इंक्लूड ट्राइबल्स कॉट इन द क्रॉसफायर, तो ये उसको क्लेम करने में फेल हुए हैं कि जब वो कैजुअलिटी होती है तो उसमें कुछ ट्राइबल्स भी मारे जाते हैं जो क्रॉसफायर में फंस जाते हैं। जब दोनों तरफ से गोलीबारी होती है तो बीच में भी कुछ ट्राइबल्स फंस जाते हैं, उनकी भी डेथ इसमें हो जाती है। इफ़ द इंडियन स्टेट, अगर भारत देश, स्टेट का मतलब यहाँ पर देश से है, इफ़ द इंडियन स्टेट, द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, ये दोनों जो गवर्नमेंट्स हैं, believes that the Maoist threat can be extinguished using a purely militaristic approach, then this is not borne out from experiences elsewhere against similar insurgencies। अगर भारत देश या फिर यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, भाई इंडियन स्टेट में दो ही गवर्नमेंट तो आती हैं, या तो यूनियन गवर्नमेंट आती है या फिर स्टेट गवर्नमेंट, अगर ये बिलीव करते हैं दैट द माओइस्ट थ्रेट, कि भाई माओइस्ट का जो खतरा है ना, ये माओवादियों का, कैन बी एक्सटिंग्विश, कि आप इसको एक्सटिंग्विश कर सकते हो, मतलब इसको ख़त्म कर सकते हो, यूजिंग अ प्योरली मिलिटरिस्टिक अप्रोच, अगर आप इसको केवल एक प्योरली मिलिटरिस्टिक अप्रोच लगाकर इसको आप ख़त्म करने की कोशिश करते हो, देन दिस इज़ नॉट बोर्न आउट फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, तो फिर यहाँ आप एक्सपीरियंस से बात नहीं कर रहे, एल्सवेयर अगेंस्ट सिमिलर इंसर्जेंसीज, और जगहों पर भी इसी टाइप की जो इंसर्जेंसीज हुई हैं, जो ऐसा विद्रोह हुआ है और जगह पर और देशों में, तो वहाँ से आप एक्सपीरियंस लो, वहाँ पर चीज़ें इस तरीके से सोल्व नहीं करी जा पाई हैं। आइडियोलॉजीज सच एज माओइज्म, आइडियोलॉजी होती हैं जैसे कि माओइज्म, माओवाद, इवन इफ एनाक्रोनिस्टिक एंड मिसप्लेस्ड इन द करंट सोशियो पोलिटिकल मिलियू, टेंड टू टेक डीपर रूट्स व्हेन रिप्रेशन पीक एंड प्योरली मिलिटरिस्टिक सोल्यूशन दैट envisages a violent end to the insurgency has the possibility of causing disenchantment among tribals। देखो इस टाइप की जो आइडियोलॉजी है, इवन इफ एनाक्रोनिस्टिक, चलो मान लेते हैं ये एनाक्रोनिस्टिक है, आउट ऑफ टाइम है, और मिसप्लेस्ड कर दी गई है इसको करंट सोशल पॉलिटिकल मिलियो में, ठीक है। मिलियो होता है क्या, एक माहौल, एक परिवेश, तो आज के जो सोशल पॉलिटिकल माहौल है, परिवेश है, उसमें इनको मिसप्लेस भी कर दिया। टेंड टू टेक डीपर रूट्स, लेकिन ये क्या टेंड करती है, ये कोशिश करती है कि इसके गहरे रूट्स हैं। व्हेन रिप्रेशन पीक, जब आप दमन इसको पीक करते हैं, इसके रूट्स थोड़े से और डीपर हो जाते हैं, और एक प्योरली मिलिटरिस्टिक सोल्यूशन दैट एनविसेजेस अ वायलेंट एंड टू द इंसर्जेंसी, और एक ऐसा प्योरली मिलिटरिस्टिक सोल्यूशन जो एनविसेज करता है, जो इमेजिन करता है कि भाई एक वायलेंट एंड लगा देंगे हम इस इंसर्जेंसी पर, हैज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉजिंग डिसएन्चेंटमेंट अमंग ट्राइबल्स। और इससे क्या पॉसिबिलिटी है, भाई मिलिट्री अप्रोच ही अगर आप लगाएंगे तो उससे पॉसिबिलिटी ये है कि जो ट्राइबल्स हैं ना, उनके बीच में भी डिसएन्चेंटमेंट हो जाएगा, उनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा निराशा आएगी, क्योंकि जो ट्राइबल्स हैं उनका भी तो लॉस होगा ना बीच में, अगर आप भी वो इसी बीच में फंस जाएंगे, तो मिलिट्री एक्शन के बीच में फंसेंगे। तो अ बेटर सोल्यूशन वुड बी टू इन्वॉल्व सिविल सोसाइटी। एक बेटर ऑप्शन क्या हो सकता है, बेटर सोल्यूशन क्या हो सकता है कि जो सिविल सोसाइटी है उसको इन्वॉल्व करा जाए, इन वर्किंग आउट अ ट्रूस, एक समझौता करवा दिया जाए, एंड सेंडिंग अ क्लियर मैसेज फॉर द माओइस्ट टू गिव अप देयर वायलेंट पाथ विद इंसेंटिव्स फॉर रिहेबिलिटेशन। और जो माओइस्ट हैं इनको एक क्लियर मैसेज भेजा जाए कि भैया गिव अप कर दो, चीज़ें सरेंडर कर दो, देयर वायलेंट पाथ, अपना जो वायलेंट पाथ आपने अपनाया हुआ है, हिंसक रास्ते पर जो आप चल रहे हो, उसको आप गिव अप करो, और किस चीज़ से करवाएं उसको, विद इंसेंटिव, उनको आप इंसेंटिव्स दो, फॉर रिहेबिलिटेशन, उनको दोबारा से जीवन शुरू करने की मौके दो। द माओइस्ट हैव शोन लिटिल इंक्लिनेशन इन डूइंग सो, जो माओइस्ट हैं उन्होंने बहुत कम मौके दिए हैं, उन्होंने बहुत कम इंक्लिनेशन दिखाई है, कम रुझान दिखाए हैं, कम झुकाव दिखाया है ऐसा करने में। बीइंग स्टबोर्न, और ये स्टबोर्न रहे हैं, जिद्दी रहे हैं, इन अपहोल्डिंग देयर फ्लॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडियन स्टेट, इनके जो मन में जो गलत अप्रीहेंशन है, जो इंडियन स्टेट को लेकर इनकी मन में जो फ्लॉड हैं, तो और यहाँ के लोगों के बारे में, तो ये इनके
इन्होंने कभी भी कुछ ऐसा इंक्लिनेशन नहीं दिखाया और स्टेबोन रहे हैं। द लॉस ऑफ लाइफ्स दैट इंक्लूड्स ट्राइबल्स आइदर कोर्स इनटू द वायलेंस ड्यू टू डिप्रेशन दैट द फेस और सिंपली caught in the crossfire should compel them to change tack if they are truly concerned about the lot of the tribal people they claim to stand up for। जो लॉस ऑफ लाइफ्स हैं, जो ज़िंदगी का नुकसान हो रहा है, दैट इंक्लूड्स ट्राइबल्स, जिसमें ट्राइबल्स भी मारे जा रहे हैं, आइदर कोर्स्ड इनटू द वायलेंस, या तो वो फोर्स करके उनको वायलेंस में लाया गया है, ड्यू टू रेप्रेशन, जो दमन के द्वारा, दैट दे फेस, जो वो फेस कर रहे हैं, और सिंपली, या फिर सिंपली वो फंस गए हैं किसी एक क्रॉसफायर में, तब उनकी जान चली गई है। शुड कंपेल देम किसके लिए है? माओइस्ट के लिए। तो ये जो ट्राइबल्स हैं, इनको कंपेल करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए, उनको माओइस्ट को, टू चेंज टैग को चेंज करना है ना। टैग क्या होता है? एक जो उनकी अप्रोच है उसको चेंज करने के लिए ट्राइबल्स को समझाना चाहिए माओइस्ट को। इफ़ दे आर ट्रूली कंसर्न अबाउट द लोट ऑफ द ट्राइब, अगर वो जो क्लेम करते हैं माओइस्ट कि भाई हम आपके ट्राइबल के लिए खड़े हैं, अगर वो सच में चिंतित है, अगर सच में वो कंसर्न है, तो फिर उनको ये रास्ता छोड़ देना चाहिए। द एक्सपीरियंस ऑफ द रिवोल्यूशनरी आर्म्ड फोर्सेज ऑफ कोलंबिया, FARC ग्रुप है कोलंबिया में, और दैट ऑफ द नेपाली माओइस्ट हु गेव अप देयर इंसर्जेंट कैंपेन्स, जिन्होंने गेव अप कर दिया अपना जो इंसर्जेंट, उनका विद्रोह कैंपेन्स थे, सजेस्ट दैट, और इन दोनों ग्रुप से हमको क्या सजेशन मिलता है? एक पाथवे इज़ पॉसिबल, एक पाथवे, एक रास्ता, एक डायरेक्शन कि इस तरीके से चीज़ों को कर जाएं हम यहाँ पर भी पॉसिबल है, इनको भी करा जा सकता है। तो मिलिट्री के थ्रू ना जाकर एक सिविल सोसाइटी को भी इन्वॉल्व करके चीज़ों को दूसरे रास्ते से भी करना ज़रूरी है। चलिए भाई, एडिटोरियल एनालिसिस तो कर लिया हमने, बहुत अच्छा था, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। अब हम करते हैं प्रैक्टिस सेट 25 MCQs का। ऑलराइट, पहले कॉम्प्रिहेंशन के MCQs करेंगे। व्हाट हैज़ बीन द मेजर फैक्टर इन वीकनिंग द माओइस्ट इंसर्जेंसी? जो माओइस्ट इंसर्जेंसी चल रही है उसको वीकन करने में मेजर फैक्टर क्या है? इंक्रीज्ड फॉरेन एड टू द गवर्नमेंट, कोई जिक्र नहीं आया। माओइस्ट आइडियोलॉजिकल शिफ्ट हुआ है पीस प्रोटेस्ट में, कोई ऐसा नहीं आया जिक्र। कॉम्बिनेशन ऑफ मिलिट्री एक्शन एंड गवर्नेंस एफर्ट्स, हाँ ये बताया था कि केवल मिलिट्री का एक्शन जो है वो ज़रूरी नहीं है, आप मिलिट्री एक्शन भी लेते रहिए और साथ में गवर्नेंस के एफर्ट्स भी करिए। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, वाई इज़ अ प्योरली मिलिटरिस्टिक अप्रोच टू टैकलिंग माओइज्म कंसिडर्ड फ्लॉड? इसको आप गलत क्यों मानते हो? जो मिलिट्री अप्रोच लगा रहे हो, केवल मिलिट्री, प्योरली मिलिटरिस्टिक अप्रोच, उसको गलत क्यों माना है? इट मे लीड टू इंक्रीज माओइस्ट रिक्रूटमेंट ड्यू टू रिप्रेशन। इट गारंटीज कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ द इंसर्जेंसी, नहीं ऐसा कुछ गारंटी तो नहीं देता, अगर गारंटी दे देगा फिर तो ये बढ़िया है। इट इज़ सपोर्टेड बाय हिस्टोरिकल इंसर्जेंसी मूवमेंट्स वर्ल्ड वाइड, नहीं कोई जिक्र नहीं है। इट इंक्रीजेज फॉरेन डिप्लोमेटिक, नहीं। देखो क्या हो जाएगा, इससे और ज़्यादा बढ़ जाएंगे माओइस्ट के रिक्रूटमेंट, और ज़्यादा लोग माओइस्ट जो ग्रुप है उसको ज्वाइन करेंगे, और ड्यू टू रिप्रेशन, जब आप दमन करोगे, दमन से चीज़ें और उठती हैं, तो फिर वो वाला काम यहाँ पर हो जाएगा। तो दोनों अप्रोच लगाने की ज़रूरत है। ये ऑप्शन करेक्ट है, मिलिट्री की अप्रोच भी लगाइए और सिविल सोसाइटी को साथ में लेकर बातचीत का भी आप यहाँ पर मुद्दा रखिए। ये ऑप्शन करेक्ट। व्हाट लेसन डज द आर्टिकल सजेस्ट फ्रॉम कोलंबिया फार्क और नेपाल के माओइस्ट से? क्या सजेस्ट होता है? माओइस्ट इंसर्जेंसी इज एन अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम, ये तो हमको नहीं समझ में आता। इंसर्जेंसी कैन ट्रांजिशन इनटू पीसफुल पॉलिटिकल मूवमेंट, हाँ ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। एक वायलेंट क्रैकडाउन इज द ओनली इफेक्टिव स्ट्रेटजी, ये तो नहीं होता। ट्राइबल कम्युनिटीज शुड नॉट बी इन्वॉल्व इन करंट गवर्नेंस एफर्ट्स, ये भी नहीं है। देखो, कोलंबिया का फाक ग्रुप था और नेपाल के माओइस्ट, ये बातचीत से इनकी मुद्दे सोल्व हो गए और इन्होंने गिव अप कर दिया और आज वहाँ पर शांति है। तो इंसर्जेंसी कैन ट्रांजिशन इनटू, ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? चेंज होना। ट्रांजिशन मतलब चेंज। इंसर्जेंसी जो विद्रोह है वो चेंज हो सकते हैं पीसफुल पॉलिटिकल मूवमेंट्स में, तो यही हमको यहाँ से फार्क से, इसके कोलंबिया के और नेपाल के माओइस्ट से समझ में आती है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, व्हाट इज द पोटेंशियल इशू विद द माओइस्ट एंटी माओइस्ट ऑपरेशन मेंशन इन द आर्टिकल? दे हैव कंप्लीटली इरेडिकेटेड माओइज्म, नहीं कुछ नहीं है। दे माइट इन्वॉल्व इनोसेंट ट्राइबल्स कोट इन द क्रॉस फायर, हाँ ये हो सकता है कि जो क्रॉस फायर चल रही है, दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है, उसमें इनोसेंट ट्राइबल्स की डेथ हो सकती है, तो यही ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ये पोटेंशियल इश्यू है जो गड़बड़ हो सकती है। नेक्स्ट, व्हाट इज द आर्टिकल कंसीडर माओइस्ट पॉलिटिकल स्ट्रेटजी आउटडेटेड? जो ये आर्टिकल है हमारा, ये जो माओइस्ट की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है ना, उसको आउटडेटेड क्यों बोल रहे हैं हम, एनाक्रोनिस्टिक क्यों बोल रहे हैं?
इट हैज़ सक्सेसफुली एस्टेब्लिश्ड अ स्ट्रॉन्ग होल्ड इन अर्बन एरियाज, नहीं कोई मतलब नहीं है। इट रिलाइज ऑन वायलेंट मेथड्स रादर देन अडेप्टिंग टू चेंजिंग गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स, हाँ ये ठीक है, ये केवल आज भी इस वायलेंट मेथड को यूज़ कर रहे हैं। इट इज़ अलाइंड विथ करंट ग्लोबल पोलिटिकल ट्रेंड, ये नहीं है। इट हैज़ बीन वाइडली एक्सेप्टेड बाय द इंडियन स्टेट, नहीं इंडियन स्टेट के द्वारा थोड़े ना इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनको एनाक्रोनिस्टिक इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज भी ना ये वायलेंट ग्रुप बना हुआ है, ये वायलेंट मेथड को यूज़ कर रहा है, क्योंकि गवर्नेंस स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए तो उनको अडेप्ट करना पड़ेगा ना। आप बातचीत के थ्रू चीज़ों को सोल्व करवाइए, लेकिन ये वायलेंस के थ्रू जा रहे हैं, जो कि हो नहीं पाएगा। ग्रामर एमसीक्यूज करते हैं भाई, चलो अब ठीक है जी। आइडेंटिफाई द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस, एरर का क्वेश्चन है। द माओइस्ट हैव शोन लिटिल इंक्लिनेशन इन डूइंग सो, बीइंग स्टबॉर्न इन अपहोल्डिंग देयर फ्लॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडियन स्टेट। शुरुआत से पढ़ते हैं। द माओइस्ट, यहाँ तक तो ठीक है, हैव शोन लिटिल इंक्लिनेशन इन डूइंग सो, इंक्लिनेशन के बाद टू आता है, इंक्लिनेशन टू, देखो रिप्लेस करना है हैव शोन को हैज़, हैव शोन, देखो माओइस्ट प्लूरल है उसके लिए हैव आया तो ठीक है, ये तो ठीक है। इन डूइंग सो को टू डू, हाँ ये ठीक है, इन डूइंग सो को टू डू कर लो, ठीक है, 2+V1, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे करेक्ट प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है। द इंसर्जेंसी हैड पीक्ड डैश द मिड टू लेट 2000s, तो हैड पीक्ड इन आ जाएगा, इन आ जाएगा ना, इन, दोबारा से पढ़ो इसको। इन द इंसर्जेंसी हैड पीक्ड इन द मिड टू लेट 2000s। नेक्स्ट आर्टिकल का क्वेश्चन है। अ बेटर सोल्यूशन वुड बी टू इन्वॉल्व डैश सिविल सोसाइटी, और सिविल सोसाइटी भी कहाँ की, एक पर्टिकुलर वहीं की जो आसपास की सोसाइटी है उसी को, तो फिर मतलब क्या स्पेशल सोसाइटी है, कोई पर्टिकुलर है, द आ जाएगा, पढ़ो इसको भी। अ बेटर सोल्यूशन वुड बी टू इन्वॉल्व द सिविल सोसाइटी। उसके अलावा अगला क्वेश्चन है कंजंक्शन का क्वेश्चन है। द माओइस्ट प्रोफेस एन एनाक्रोनिस्टिक स्ट्रेटजी डैश दे सब्जुकेटेड देयर मास वर्क टू मिलिटेरिज्म। ओके, जो माओइस्ट हैं वो प्रोफेस करते हैं एक एनाक्रोनिस्टिक स्ट्रेटजी को अपनाते हैं वो, ठीक है, डिक्लेयर करते हैं चीज़ों को, और फिर उससे क्या होता है, डैश यहाँ पर सो आएगा, एज आएगा, एंड आएगा या फिर बट आएगा। तो देखो यहाँ पर बात हो रही है माओइस्ट की, माओइस्ट डिक्लेयर कर रहे हैं एक एनाक्रोनिस्टिक अप्रोच लगा रहे हैं, ये स्ट्रेटजी लगा रहे हैं। इसमें सो दे सब्जुकेटेड देयर मास वर्क टू मिलिटरिज्म, इसमें आप एज फिल करेंगे, एज फिल करेंगे, देखो पढ़ो इसको। माओइस्ट प्रोफेस करते हैं एक एनाक्रोनिस्टिक अप्रोच एज दे सब्जुकेटेड देयर मास वर्क टू मिलिटरिज्म, क्योंकि वो कैसे करते हैं, अपने मास वर्क को मिलिटरिज्म में यूज़ करते हैं, ठीक है, वो हथियार वगैरह के साथ चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। तो एज इसमें सही है, क्योंकि एंड से जोड़ते तो दो बातें जुड़ रही होती हैं, तो दो बातें तो वैसे नहीं है, लेकिन वो उसका बताया गया है कि वो क्यों करते हैं, इसका रीज़न दिया गया है, ठीक है, तो इसके लिए एज आ जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। पैसिव वॉइस में बदलना है। गवर्नमेंट इज एड्रेसिंग डेवलपमेंट गैप्स इन गवर्नेंस, इज एड्रेसिंग मतलब क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, और प्रेजेंट कंटिन्यूस को कैसे बनाते हैं हम, इज एम और फिर आर प्लस बीइंग, या फिर बीइंग और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैटर्न होता है। जो पैटर्न, ये वाला पैटर्न आपको जिस ऑप्शन में मिल जाएगा वही ऑप्शन करेक्ट है। देखो आर बीइंग ये हो सकता है, हैव तो काट दो, हैज़ काट दो, हैड काट दो, कौन सा ऑप्शन बचा, एक ही ऑप्शन बचा ए, इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है और हमको आंसर मिल गया है। ऑलराइट, पढ़ लीजिए। डेवलपमेंट गैप्स इन गवर्नेंस आर बीइंग एड्रेस्ड बाय द गवर्नमेंट। नेक्स्ट करेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करवा रहा है, करिएगा इसको। द ऑफिसर सेड वी विल कंटिन्यू द ऑपरेशंस टुमारो। द ऑफिसर सेड दैट, ऑफिसर सेड दैट, सेड दे, सेड दैट, हाँ यहाँ तक ठीक है। अब देखो पहली बात तो इसमें विल आ गया, काटो, यहाँ तो विल था इसलिए भी कट जाएगा ये। दो ऑप्शन बचते हैं, सेड दैट दे वुड कंटिन्यू द ऑपरेशन टुमारो, ऑपरेशन नेक्स्ट डे। यहाँ तक तो सेम है, लेकिन बात आ रही है यहाँ पर चेंज की, द नेक्स्ट डे करें या फिर टुमारो रहने दें, और जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं तो टुमारो को द नेक्स्ट डे कर देते हैं, इसलिए फिर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए भी कट जाएगा, ए बी सी गलत हो गए, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आइडेंटिफाई करना है पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। द इंसर्जेंसी हैड पीक्ड इन द मिड टू लेट 2000s, पीक का आपको बताना है पार्ट ऑफ स्पीच। देखो हैड के साथ में आया पीक, तो हैड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है,
हेल्पिंग वर्ब के साथ में तो वर्ब भी आता है। बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, करेक्ट प्रीपोजिशन बरवाना है। द गवर्नमेंट इज डिटरमाइंड टू पुट एन एंड डैश माओइस्ट वायलेंस। देखो पुट एन एंड के बाद तो टू आएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है ना, टू आएगा। पुट एन एंड मतलब विराम लगाना, किस चीज़ पर, टू माओइस्ट वायलेंस, सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, आर्टिकल का क्वेश्चन है, दिस इज डैश एग्जाम्पल ऑफ हाउ वायलेंस कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव। एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल क्या साउंड दे रहा है आपको, वोवेल की साउंड दे रहा है, ई, ठीक है। एग्जाम्पल ए की साउंड है ना, एग्जाम्पल या फिर एग्जाम्पल दोनों बोलते हैं लोग, तो फिर दोनों में ही आपको वोवेल की साउंड आ रही है, इसके फिर यहाँ पर आ जाएगा एन। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर है, आपको सब्जेक्ट देख लेना है सिंगुलर है या प्लूरल, और उसी के अकॉर्डिंग आप वर्ब फिल करेंगे, इतना ही होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। द गवर्नमेंट हैव टेकन स्ट्रिक्ट मेजर्स, द माओइस्ट आर लूजिंग देयर स्ट्रॉन्ग होल्ड, द स्ट्रेटेजी ऑफ द माओइस्ट इज आउटडेटेड, द ट्राइबल्स इन कॉन्फ्लिक्ट एरियाज ऑफन फेस डिफिकल्टीज। ट्राइबल्स सब्जेक्ट है, प्लूरल है, इसके लिए फेस आ गया, प्लूरल है, ठीक है। स्ट्रेटजी सिंगुलर है, इज सिंगुलर है, ठीक है। माओइस्ट एस लगा है, प्लूरल है, आर आ गया, प्लूरल है, ठीक है। गवर्नमेंट सिंगुलर है, हैव प्लूरल है, यही गलत हो गया, सिंगुलर के साथ में सिंगुलर आना था, हैव की जगह पर हैज़ करेंगे तब ये ठीक होगा। हमको एरर फाइंड करना था, ए पार्ट में एरर है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब करते हैं हम वोकैब के क्वेश्चंस। पूछ रहा है कि भाई एंटोनियम बताना है आपको, किस चीज़ का, एट्रिशन का। एट्रिशन क्या होती है, एट्रिशन होती है किसी चीज़ में कमी, गिरावट, है ना, उसी को तो बोलते हैं एट्रिशन। तो इसमें पूछ रहा है उसका एंटोनियम बताओ, भी इसका एंटोनियम बताओ। इरोजन का मतलब तो कटना या फिर गिर जाना, तो ये तो इसका सेम ही हो गया। डिटीरियोरेशन और एग्जॉशन, ये तीनों तो इसके सिनोनिम हो गए, लेकिन स्ट्रेंथनिंग क्या है, मजबूती हो रही। बी ऑप्शन करेक्ट है, इसका एंटोनियम हमको चाहिए था, मिल गया हमको बी ऑप्शन में। सिनोनिम पूछ रहा है एनाक्रोनिस्टिक। एनाक्रोनिस्टिक होता है समय से बाहर, मतलब क्या, पहले कभी हुआ होगा, आउटडेटेड है आज तो, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आउटडेटेड। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक सिचुएशन है वेयर लॉ एंड ऑर्डर हैव कंप्लीटली बीन ब्रोकन डाउन। एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर है वो कंप्लीट तरीके से ख़त्म हो गया। इंसर्जेंसी तो विद्रोह है, डिक्टेटरशिप में भी लॉ एंड ऑर्डर तो मेंटेन है, वहाँ पर एक व्यक्ति कंट्रोल कर रहा है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर तो फिर भी चल रहे हैं। गवर्नेंस तो भाई लॉ का ही नाम है, गवर्नेंस की कायदे कानून से चीज़ें चल रही हैं, वही तो गवर्नेंस है। एनार्की होती है वो सिचुएशन जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर कंप्लीटली खत्म हो चुका है, बी ऑप्शन करेक्ट। ईडियम बताना है कॉट इन द क्रॉस फायर। तो कॉट इन द क्रॉस फायर का मतलब क्या है, स्टक इन एन आर्ग्यूमेंट, फेसिंग अनइंटेंडेड कंसिक्वेंसेज इन, हाँ ये हो जाएगा भाई। कॉट इन द क्रॉस फायर क्या, दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही है, आप बीच में फंस गए, मतलब क्या, आप फेस कर रहे हो अनइंटेंडेड, आपकी इच्छा भी नहीं थी फिर भी आप फंस गए और आपको कॉन्फ्लिक्ट के कंसिक्वेंस झेलने पड़ रहे हैं, बी ऑप्शन करेक्ट है। अब आती है बात क्लोज टेस्ट की, अब हम करेंगे क्लोज टेस्ट। ओके, इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, हाँ जी, चलिए भाई शुरू करते हैं। द गवर्नमेंट्स स्ट्रेटेजी टू टैकल द माओइस्ट इंसर्जेंसी। गवर्नमेंट की जो स्ट्रेटेजी है, जो टैकल करना चाह रहे हैं माओइस्ट इंसर्जेंसी को, हैव बीन ए कॉम्बिनेशन ऑफ मिलिट्री एंड ऑपरेशन एंड गवर्नेंस रिफॉर्म्स। तो ये मिलिट्री ऑपरेशन करते हैं और गवर्नेंस में रिफॉर्म लाते हैं। हाउएवर, लेकिन अ प्योरली डैश अप्रोच मे नॉट बी इफेक्टिव। तो कैसी, एक डिप्लोमेटिक, मिलिट्रिस्टिक, कोऑपरेटिव या फिर आइसोलेटेड। तो मिलिट्रिस्टिक हो जाएगा, केवल मिलिट्रिस्टिक अप्रोच यहाँ पर इफेक्टिव नहीं है। वाइल माओइस्ट हैव लॉस्ट सिग्निफिकेंट ग्राउंड, माओइस्ट लोगों की जो है एक बहुत, जो उनका सिग्निफिकेंट ग्राउंड था उनको लॉस हुआ है। रिप्रेशन, जो दमन है उनका, मे लीड टू फर्दर डैश अमंग ट्राइबल्स। तो उससे क्या हो जाएगा भाई, क्या चीज़ें बढ़ जाएंगी अगर उनका दमन ही होता रहेगा, है ना, मिलिट्री के रूप में ही हम करते रहेंगे, तो फिर उनका सरेंडर बढ़ जाएगा। नहीं, सरेंडर कैसे बढ़ेगा, वो तो दमन हो रहा है तो फिर और उछलेंगे वो चीज़ें। डेवलपमेंट बढ़ जाएगा नहीं, रेडिकलाइजेशन बढ़ जाएगा, उनकी कट्टरवाद और बढ़ जाएगी, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट करेंगे हम। तो भाई उनका जो फर्दर लीड टू फर्दर रेडिकलाइजेशन अमंग ट्राइबल, तो ट्राइबल्स का रेडिकलाइजेशन बढ़ जाएगा, रेडिकल्स जो ट्राइबल्स लोग हैं वो भी और ज़्यादा रेडिकल हो जाएंगे, कट्टर हो जाएंगे। इंस्टीड डैश इन्वॉल्विंग सिविल सोसाइटी एंड पॉलिटिकल इंसेंटिव्स कुड बी मोर सस्टेनेबल। देखो, इंस्टीड की जगह पर एक क्या, एक कोर्जन, आप फोर्स लगाओगे, नहीं,
सॉल्यूशन हो सकता है प्रोटेस्ट इवैक्यूएशन। देखो खाली तो हम नहीं करवाएंगे, प्रोटेस्ट भी नहीं करेंगे, हम एक सॉल्यूशन लगाएं, अगर एक सॉल्यूशन जिसमें कि इन्वॉल्व हो सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल इंसेंटिव, तो इससे क्या हो जाएगा, चीज़ें सस्टेनेबल हो जाएंगी। इंसर्जेंट ग्रुप्स इन कोलंबिया एंड नेपाल, जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं कोलंबिया में और नेपाल में, डैश देयर वायलेंट कैंपेन्स इन फेवर ऑफ पॉलिटिकल एंगेजमेंट, तो उन्होंने क्या करा है, अबेंडन कर दिया, इंटेंसिफाई और बढ़ा दी चीज़ें, रीस्ट्रक्चर कर दी या फिर कंटिन्यू कर दिया। वहाँ पर तो ख़त्म हो गया ना, तो मतलब क्या उन्होंने छोड़ दिया। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। उन्होंने क्या करा है कोलंबिया में और नेपाल में, अबेंडन कर दिया, छोड़ दिया उनका वायलेंट कैंपेन, भीषण जो उनके कैंपेन चल रहे थे हिंसक, उसको वहाँ के ग्रुप्स ने छोड़ दिया है। A similar dash could help resolve the Maoist issue in India। एक सिमिलर क्या, एक रिग्रेशन, एक अपॉर्चुनिटी, एक अप्रोच या फिर एक हॉस्टिलिटी। रिग्रेशन तो दमन है, वैसा ही दमन तो करेगा नहीं, वैसी अपॉर्चुनिटी हो सकता है, हॉस्टिलिटी तो वैसी नहीं करेगी। देखो या तो कोई वैसी ही अप्रोच या फिर वैसी ही अपॉर्चुनिटी, तो अप्रोच इसमें ज़्यादा सही ऑप्शन है। वैसी ही एक सिमिलर अप्रोच कुड हेल्प रिजोल्व द माओइस्ट इश्यू इन इंडिया, जैसी कोलंबिया में उसमें हुई नेपाल में, वैसी ही एक अप्रोच यहाँ पर भी चीज़ों को ठीक कर सकती है। चलिए भाई सब कुछ कर लिया हमने, एक पैरा जंबल का क्वेश्चन बचता है, इसको भी लगा लेते हैं जल्दी से। देखो, द माओइस्ट आइडियोलॉजी हैज लॉस्ट रेलिवेंस इन मॉडर्न इंडिया, एक बात हो गई। इंसर्जेंसीज वर्ल्ड वाइड हैव शोन दैट मिलिट्री सोल्यूशंस आर अलोन इनइफेक्टिव। एक बैलेंस्ड अप्रोच ऑफ गवर्नेंस, डेवलपमेंट एंड एंगेजमेंट इज नेसेसरी। हाउएवर रिप्रेशन कैन कोज डीपर रेडिकलाइजेशन अमंग अफेक्टेड कम्युनिटीज़। कभी भी मैंने बताया है पैरा जंबल के क्वेश्चन में जहाँ हाउएवर आ जाए उसको सबसे पहले काटो, तो डी ऑप्शन सबसे पहले काटो, ठीक है। अब ऑप्शन बचते हैं, या तो ए से शुरुआत होगी या फिर बी से, या फिर दो ही बचते हैं, ए है या फिर बी है। ए में चलते हैं पहले, अगर दो आ रहे हैं तो इनको ही ख़त्म कर लेते हैं, अगर या तो ये ऑप्शन हमारे इनमें से बन जाएंगे या फिर ये गलत हो जाएंगे। बात हो रही है कि द माओइस्ट आइडियोलॉजी हैज़ लॉस्ट रेलिवेंस इन मॉडर्न इंडिया, ये बिल्कुल अलग ही बात आ गई। लेकिन अगर आप बी ऑप्शन को पढ़ेंगे, इंसर्जेंसीज वर्ल्ड वाइड हैव शोन दैट मिलिट्री सोल्यूशंस अलोन आर इनइफेक्टिव, बात क्या आ रही है कि ये बात कहना चाह रहा है कि जो इंसर्जेंसीज है, विद्रोह है वर्ल्ड वाइड में, उन्होंने ये दिखाया है कि जो मिलिट्री सोल्यूशन है वो केवल इफेक्टिव नहीं है। तो बी से आप ऑप्शन की शुरुआत करके देखिए, ये ज़्यादा मुझे बेटर लग रहा है। ये बात हो गई कि भाई इंसर्जेंसी वर्ल्ड वाइड में मिलिट्री के सोल्यूशन के थ्रू इफेक्टिव नहीं है, बी हो गया। देन लेकिन रिप्रेशन कैन कोज डीपर रेडिकलाइजेशन अमंग इफेक्टिव कम्युनिटीज़, तो वही बात बता दी, उसी को आगे एक्सप्लेन कर दिया कि मिलिट्री सोल्यूशन केवल इफेक्टिव नहीं है, उससे क्या हो जाएगा, जो रिप्रेशन जब हम दमन करेंगे तो रेडिकलाइजेशन, कट्टरता बढ़ सकती है वहाँ की अफेक्टिव कम्युनिटीज़ में। यहाँ तक ठीक हो गई। फिर उसने कहा कि एक बैलेंस अप्रोच लगानी चाहिए गवर्नेंस की, डेवलपमेंट की और एंगेजमेंट की अगर नेसेसरी हो तो, यहाँ तक भी ठीक है। और लास्ट में एक बात बोल दी, माओइस्ट आइडियोलॉजी जो है उसने लॉस्ट कर दिया अपनी रेलेवेंस को इन मॉडर्न इंडिया, तो ये ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया। ए में अगर आप शुरुआत करते हो तो एक तरफ तो बात हो गई कि माओइस्ट आइडियोलॉजी जो है वो लॉस्ट कर गई है अपनी रेलेवेंस को, तो आप ए से शुरुआत कर दोगे। लेकिन फिर एकदम से फिर डी आ जाएगा, हाउएवर रिप्रेशन कैन कोज, तो ये तो बिल्कुल अलग बातें होगी, तो ए और डी तो बिल्कुल अलग होगी, तो ये भी कट जाएगा। और ए के बाद अगर आप बी लगाएंगे तो एक तरफ तो आइडियोलॉजी की बात हो रही है उसकी, लेकिन दूसरी तरफ फिर इंसर्जेंसीज वर्ल्ड वाइड हैव शोन, फिर एक मिलिट्री सोल्यूशन की बात हो गई, तो ये दोनों बातें भी अलग होगी, इसलिए फिर बी ऑप्शन ही करेक्ट रहेगा। नीचे आंसर की है, आप पीडीएफ को खुद से पढ़िएगा, सारी चीज़ें पढ़ेंगे और इस क्वेश्चन को 25 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे। अगर इसमें से आप 15+ क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पा रहे हो तो ठीक है, आपको तैयारी की ज़रूरत है, आप तैयारी करते रहिए। अगर आप 20+ स्कोर कर रहे हो तब आपकी बहुत अच्छी तैयारी है, और 20+ में अगर आप कर रहे हो तो वो ठीक है, 25 अगर ले आए भाई फिर तो आपका लेवल बढ़िया है, आपका सिलेक्शन इसी साल में हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए अब मैं आपसे मिलता हूँ 10 बजे द हिंदू डेली वोकैब क्लास में मिलेंगे, और वहाँ पर वोकैब को और तरीके से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ऑलराइट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।